हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स ऑन चैनल। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज वेडनेसडे है और आज है हमारा वीलॉग डे। इसीलिए हम आपको लेके जा रहे हैं एक फ्रेश न्यू डेस्टिनेशन पे, जो कि मनु आपको बताएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्वदेशी मेले पे, जो 17 दिसंबर से आरंभ हुआ है। यह मेला समता मूलक चौक के सामने संगीत नाट्य एकेडमी में लगा है और इसकी अंतिम तिथि है 26 दिसंबर। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया था। उद्घाटन में शामिल हुए हैं खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और विधि व न्याय मंत्री ब्रिजेश पाठक भी शामिल हुए। तो दोस्तों, हम लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं। यह मेला फन मॉल के ठीक सामने लगा है और जब आप फन मॉल के सामने वाली गली में मुड़ेंगे तो वहाँ रिजर्व बैंक के ठीक सामने देखिएगा। इस मेले का उद्देश्य है लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। हाँ मनु, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यहाँ पे बहुत सारे कारीगर और लघु उद्योग वाले लोग आए थे जो अपने हस्तशिल्प कला और हाथों से बनी चीजों को लेकर आए थे, जिसको कि लोग प्रमोट कर रहे थे। बिल्कुल सही है ये बात। यहाँ पे आकर आप जाओगे तो आप खुद देखोगे, जैसे कि मैं टच करके भी देख रही थी, ये हाथ के बने जो खेतों में बच जाते हैं भूसे वगैरह, उसकी चीज़ें भी बनी हुई थी। और मिट्टी के, जैसे कि हमने आपको हुनर हाट में भी दिखाया था, आपको कई मेलों में दिखाया, हम मिट्टी के बने हुए बहुत फाउंटेन वगैरह भी अच्छे अच्छे थे और पॉट वगैरह, पॉटरी के बहुत अच्छे अच्छे सामान थे। काफ़ी सारी साज सज्जा की चीज़ें थी, हाथ की बनी और फिर हैंड पेंटेड, और ये चीज़ें बहुत रीजनेबल रेट्स में हमें ये लोग दे रहे थे। और देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बैठने वाले जो ढोलक के शेप के थे, ये भी मिट्टी के बने हुए थे। इसमें आप इजीली बैठ सकते हो। और पॉट वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे सामान वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे, डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा था। इनको इसलिए हाईलाइट किया गया क्योंकि वहाँ पे मैंने जिस तरह की भीड़ देखी है लवीना, मुझे लगा कि बहुत कम था वो। लेकिन अगर हम उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो आगे कैसे आएंगे। कहीं ना कहीं हमारे ये वीडियोस बनाने का भी ये उद्देश्य होता है। और यहाँ पे मैं एक मिनट रुकूंगी, ये बहुत यूनिक चीज़ हमें दिखी थी। हाँ, मनु ने हाथ में लिया था, ये तवा था और ये मिट्टी का बना तवा था। इको फ्रेंडली, जैसे हम कह सकते हैं। इको फ्रेंडली, एग्जैक्टली। हमें टेफ्लॉन और लोहे का अगर नहीं यूज़ करना है तो हम ये इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है रंगोली कॉन्टेस्ट हुआ था कोई। बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। नारी शक्ति से रिलेटेड था, राष्ट्र से रिलेटेड था, आपका शिक्षा से रिलेटेड था, बहुत अच्छा था। बांस की काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली, काफ़ी सस्ती थी और ये बहुत मजबूत होता है, बांस का जो फर्नीचर बनता है। और इसकी खास बात ये होती है कि बरसात में ख़राब नहीं होता है ये। और डेकोरेशन के लिए देखिए, ये कितनी खूबसूरत लगती हैं ये घंटियाँ। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, देखो पेड़ के तने को उन्होंने भारत के झंडे की तरह कलर कर रखा है और पेड़ों को यूज़ किया है उन्होंने अपने आइटम्स को सजाने के लिए, उसको डिस्प्ले में लगाने के लिए। नेचुरल चीज़ें उन्होंने यूज़ की, सीढ़ियों को यूज़ किया, पेड़ों को यूज़ किया। यहाँ पे इन्होंने साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो कि बिल्कुल मिट्टी नहीं है, बिल्कुल हौच पौच टाइप का नहीं है। माहौल बहुत अच्छा था और बहुत डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी फॉलो किया इन्होंने। जैसे कि लखनऊ महोत्सव वाला जब हमने कवर किया था तो मैं तुम्हें बताऊं, वहाँ पे भीड़ कितनी थी, गंदी वाली भीड़ थी। बट इस मेले में ये चीज़ सबसे बेटर थी, बेस्ट थी, बल्कि यहाँ 6 फीट डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। ये देखो कितने प्यारे प्यारे मार्क्स थे वहाँ पे। मनु, मुझे तो ना यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ का डेकोरेशन का तरीका लग रहा था। बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं लोग। वॉल पे जो डेकोरेशन किया था उन्होंने, बहुत अच्छा किया था। वो डिस्पोजल वाले जो कटोरियाँ हैं, प्लेट्स वगैरह, कलरफुल से डेकोरेशन किया था। पीछे देखो ना, पतंग से डेकोरेशन कर रखी है वॉल्स।
और ये इस बच्चे के पास तो बहुत अच्छी अच्छी कठपुतलियाँ थी। ये मथुरा वृंदावन का स्टॉल था आई थिंक, और इसमें कठपुतलियों का इन्होंने डिस्प्ले किया था। और ये देखो भगवान के कपड़े भी थे इनके पास। होम डेकोरेशन के लिए भी था, जैसे झंडिया वगैरह, झालर वगैरह। ये देखो कितनी खूबसूरत है ये तोरण है, हैंडमेड बनाया है इन्होंने। हाँ, हैंडमेड तोरण कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा था। और वैसे छोटे छोटे बिजनेस को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली अब हम अपने एंड से इतना तो कर ही सकते हैं कि हम इनकी वीडियोस बनाएं, उसको यूट्यूब पे डालें। और पर अब यहाँ पे लोगों का काम है कि वो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, प्रमोट करें और कमेंट ज़रूर करें। हाँ प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि हमने नोटिस की हमारी जो तिब्बत वाली वीडियो है उसको तिब्बत से आए लोगों ने बहुत देखा। और आप जाके कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि लोकल जो तिब्बत वाले लोग थे उन्होंने उस पर हमें प्रमोट किया, हमें कमेंट किया, उन्होंने भी शेयर किया, उन्होंने काफ़ी उसको प्रोत्साहित करा हमें। हमें भी खुशी हुई इस बात के लिए कि हमें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी चाहिए कि हमारे एंड से उनका कोई फायदा हो सका। अच्छा यहाँ पे मनु देखो, यहाँ पे एक चीज ये इतनी अच्छी थी इस मेले में कि गवर्नमेंट ने स्टॉल्स के पैसे नहीं लिए थे। हाँ, 1 रुपया नहीं लिया, क्योंकि हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा हमसे गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं लिया। और ये कोई आई थिंक ये स्टूडेंट है जिसकी ये पेंटिंग्स हैं सारी, 2-3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले पे लगाई थी। और मुझे ये मदर और ये बच्चे का बहुत अच्छा लगा। और ये जो मुझे मीरा और ये कृष्ण में भी हो सकता है, और ये नकाब में जो लड़की है बिल्कुल सारी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मीनिंगफुल पेंटिंग्स थी। और ये अच्छी बात ये थी कि ये बच्चे अपनी पेंटिंग्स, इनको एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी पेंटिंग्स को बेचने का। हर पेंटिंग के ऊपर टैग लगा था, बच्चों के इंस्टाग्राम आईडी लिखे थे और कॉस्ट भी लिखी हुई थी जिस कॉस्ट पे वो पेंटिंग बेच रहे थे। बुद्धा की पेंटिंग तो ये तो बहुत खूबसूरत, ऐसा लगता कि सामने ही आ गए हैं। तो 3999 इस बच्ची ने टैग लगाया था यहाँ पर। अभी यही चीज़ अगर हम आर्ट गैलरी वगैरह पे जाके इसको लेते तो मुझे लगता है ये 5000 या 10,000 से कम नहीं होता। 5-8 हज़ार से कम तो नहीं मिलने वाली थी। ये बुक मार्क्स भी उसने हाथ से बनाए थे। और ये ईशा मालविया, ईशा उसका नाम है और ये उसका इंस्टाग्राम आईडी है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो उसको अप्रोच कर सकते हैं। इनके पास बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हैं। काफ़ी टैलेंटेड लड़की थी ये। आई थिंक ये स्टॉल पे थी भी, हम पहचान नहीं पाए उसको वो कौन थी, पर ये सारा उसी ने सब कुछ डिज़ाइन किया है। और ये तो हम लोग का बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। आप लोग की भी करी होगी उन्होंने बचपन की याद। हाँ, कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जो हमें आज भी बचपन की याद दिला देते हैं, बचपन ताज़ा कर देते हैं। ये छोटे छोटे डेकोरेशन की चीज़ें थी बहुत प्यारे से, जैसे कि हमने कहा कि डेकोरेशन बहुत अच्छा कर रखा था। क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस कैप्स भी डिस्प्ले में लगाई गई थी। और ये देखिए मंदिर से रिलेटेड भी आपको सामान मिलेगा वहाँ पे, अच्छे अच्छे बेल्स वगैरह बहुत थी। और ये देखिए नेस्ट, काफ़ी कोजी सा उन्होंने पूरा इंटीरियर अपना डेकोरेट कर रखा था। और ये 2 आंटी बैठी हुई थी वहाँ पे जो कि अचार, चटनी, मसाले सब चीज़ें बेच रही थी। लेकिन मुझे इसका एक जो एक्सपीरियंस है, सोप जो रखा था, इसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने उसको जो फेस पे लगाया तो मुझे इरिटेशन जैसा लगा। मे भी शायद आप लोग को सूट करे, अगर आप जाते हो तो लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सोप थे, ये हैंडमेड सोप्स थे, नीम साबुन और काफ़ी चंदन और कैटेगरी के। इनके पास बरिया वगैरह अचार हैं आपके, बहुत अच्छे अच्छे थे वो। और मसाले वगैरह और चाट मसाला वगैरह, सिरका अच्छा था। मुझे इन चीज़ों के बारे में सिर्फ एक बात अच्छी लगती है कि हैंडमेड होते हैं, होममेड होते हैं, तो उसमें प्रेजर्वेटिव नहीं होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। आइए अब आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ पे पान तो ठीक लगा मुझे। इनका पान तो जो पांडे करके थे, इनका पान तो ठीक है, डेकोरेशन बहुत अच्छा कर रखा था। हमने 2 जगह पान खाए थे। ये पहला वाला स्टॉल था जहाँ एवरेज था। ये एवरेज था, एवरेज था। पर चाय तो जबरदस्त थी। ये चाय जबरदस्त थी। आपको तो यहाँ आके चाय अगर नहीं पिया तो मेला आपका पूरा नहीं होगा। एग्जैक्टली। और हम तो बल्कि ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा जाएं सिर्फ चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय बहुत ज़बरदस्त थी। बेस्ट चाय थी पूरे मेले पे। तो मुझे ये चाय तो सबसे बेस्ट लगी, नंबर 1 की चाय। आई थिंक हम जितनी देर मेले में घूम रहे थे, वीडियो बना रहे थे, उतनी देर में हमने 3 चाय पी डाली थी। जो कि 30 रुपीज़ की थी। बहुत अच्छा चीप प्राइस था। 30 तो फिर भी बहुत अच्छा था। इस चाय के लिए मैं 30 नहीं 100 रुपए दे देती। बहुत टेस्टी चाय थी, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि चाय ज़रूर पिए वहाँ पर जाकर। यहाँ मेले में जाए और ये चाय ना पिए तो फिर मेला अधूरा हो जाएगा आपका। फुल ऑन पैसा वसूल है ये चाय पीना आपका।
और आगे लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए सूट है, साड़ियाँ हैं, मसाले हैं, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। और एक बात, यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई है, 3 से 4 जगह एक ही स्टॉल नहीं लगा है। अगर आपका जैसे गुजराती राजस्थान से आए, बीकानेर से आए, तो गुजरातियों का अपना एक अलग बनाया हुआ है, राजस्थानी अपना अलग बनाया है, लेकिन राजस्थानी 2-4 जगह नहीं है, एक ही जगह ही सबसे अच्छी बात। और ये हाथी के दांत के बने हुए कॉम वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह है, लेकिन बहुत अलग था, ये डिफरेंट था। आपको पहले भी देखा होगा, लेकिन ये प्योर हाथी के दांतों का बना हुआ है। काफ़ी सुंदर ज्वेलरी थी जो कि आप वहाँ जाकर के खरीद सकते हैं। और ये बात तुमने बहुत पते की बोली कि यहाँ पे स्टॉल्स में रेपिटेशन नहीं था। जैसे हुनर हाट में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक ही जगह के कई कई स्टॉल्स लगे थे, बट यहाँ इस तरीके का रेपिटेशन नहीं देखने को हमें मिला। देखो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही पूरा स्वाद में। कहाँ से आए आप? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान। गजक है, पापड़ है, मिर्ची का अचार है, लहसुन की चटनी रुक जाओ, है। पान है मुंह में, पान है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये लो, ये किसी वो दिखा पुराने के देखो। कवि ने कहा, मुझे इस गजक, समय गजक। कवि का नाम नहीं याद है, देसी घी का, देसी घी का। भारतेंदु जी ने कहा होगा या जिसने भी कहा हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी शाम को यहाँ महफिल सजेगी, हो सकता कोई गाए, हो सकता कोई नाचे, हो सकता कोई संगीत बजे, लेकिन संगीत बजेगा अगर, तबला बजेगा, हारमोनियम बजेगी और तमाम सारी चीजें बजेगी, बांसुरी बजेगी, कोई सारंगी बजाएगा, लेकिन वो अलग अलग अगर बजा रहे हो बैठे तो वो थोड़ी बहुत खरीदारी करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि वहाँ पे रंग बिरंगे लैंप्स बिक रहे थे। वो भी हाथ की बने हुए हैं, हैंडमेड बने हुए, सेरेमिक के बने हुए हैं। और यहाँ तक कि जैसे आप रूम में अपने आप को कहते हैं ना, स्मेल्स, परफ्यूम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे होम घर के लिए यूज़ करते हैं, वो भी था यहाँ पे। काफ़ी सुंदर सुंदर ऑयल बर्नर और अगरबत्ती स्टैंड भी थे इनके पास, धूप जलाने वाले थे। और इसी तरीके से काफ़ी कारपेट्स वगैरह इनके पास थी। और ये अगेन दोबारा से कहेंगे, ये पेड़ पे जो लाइट इन्होंने, ये लाइट्स वगैरह, ये टेबल्स वाले, छोटे छोटे टेबल्स वगैरह, डेकोरेशन वॉल वाले जो रखे इन्होंने, बहुत खूबसूरत। इन्होंने पेड़ों का यूज़ बहुत अच्छे से किया है। लकड़ी के सामान के भी कुछ स्टॉल्स में दिखे थे, कारपेट्स के और लकड़ी के, जिसमें कि चकला, बेलना और चिमटा और काफ़ी सारी चीज़ें, चूड़ी रखने वाले चूड़ी केसेस वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे। पेन स्टैंड थे, रोटी रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लकड़ी का भी अच्छा सामान वहाँ पर मिल रहा था। और उसी से लगे हुए यहाँ पे इनके कुछ फूड स्टॉल्स थे, जिसमें से हम लोगों ने 1-2 चीज़ें ट्राई की थी। उसका रिव्यू अभी हम आपको एंड में देंगे, जो कि कुछ बहुत अच्छा नहीं था, बट थोड़ा वेट करिए, अभी बताते हैं क्या था। डर लगता है वो जिससे गला साफ रहता है, ये वो है इसमें? वो नहीं है, वो अलग बनेगा। वो कितने का बनता है? गला साफ हो जाएगा, गले में खांसी वगैरह सब? खाती नहीं, गले में खराश होगी, वो चली जाएगी। इससे बिल्कुल नहीं जाएगी। क्या थोड़ा इसमें डाल देती हूँ। आप खाएंगे? हाँ गले में खराश रहती हो। हाँ। उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे स्वामी जी स्नान ग्रहण कर लेंगे, मैं अपनी बात समापन की तरफ ले जा करके उसको संदार उसका करके मैं अपना स्थान ले दूँगा। अच्छा, मुझे लगेगा उसका डेकोरेशन कुछ करेंगे। दीप की बाती प्रकाशित होकर
आलोकित कर रही है हमारे हृदय को, हमारे तन को, हमारे मन को। हम इस प्रकाश को समाहित कर लें अपने हृदय में, प्रकाश पुंज की भांति सत्य की राह पे चलते रहें और मुकुल महान जी को गीता भेंट करें। अच्छा, यहाँ पे हैंडमेड कुछ चीज़ें मिल रही थी जिसमें फाइल, फोल्डर, टिफ़िन वाले बैग और पानी की बोतल रखने वाले बैग काफ़ी सारे। और सबसे अच्छी बात ये है लवीना कि ये जूट के बने हुए हैं। हाँ, इको फ्रेंडली हैं और ग्रीन बैग्स हैं, इनको ये लोग ग्रीन बैग्स बोल रहे थे। और काफ़ी सारे चीज़ें हमें और भी देखने को मिली, कलरफुल बेडशीट सी और स्टेशनरी का सामान था जिसके ऊपर डॉल्स बनी हुई थी, राजस्थानी डॉल्स बनी हुई थी, बहुत खूबसूरत थी वो। अगर आपको किसी को अब्रॉड कोई रहता है, आपका फॉरेनर फ्रेंड और उसको गिफ्ट्स भेजने, तो आई थिंक ये जगह बेस्ट है, जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, जिससे इंडिया का कल्चर दिखाई पड़ेगा। और ये पापड़ अचार, हाँ, यहाँ अगर आप किसी को इंटरेस्ट है पापड़ अचार का तो ज़रूर जाइए। ये जो लेडीज़ है जो बेच रही हैं, ये किससे, राज्यपाल से सम्मानित है। इनको अवार्ड मिल चुका है और हम लोगों ने शायद एक कैप्चर भी किया था इनका फ्लेक्स कार्ड, जहाँ पे इनकी फोटो बनी हुई है, पीछे इन्होंने लगा रखा था, जहाँ जिनसे ये सम्मानित हुई हैं। एक तो ये मतलब बढ़िया खुद अपने हाथों से बनाए हुए सब, वैसे जैसे कि पहले हमने बोला था लघु उद्योग को प्रोत्साहित किया गया है। अर्चना लघु उद्योग नाम है इनका। और इस तरीके की चीजें तो मुझे याद आ रहा है हमने हुनर हाट में भी देखी थी, थोड़ी एंटीक है लेकिन ये एंटीक विंटेज चीजें और डिजाइनर चीजें, घर में डेकोरेशन का आइटम, ये हमने हुनर हाट में और लखनऊ महोत्सव में भी देखा था। तो ये तो कुछ हमें ऐसा डिफरेंट नहीं लगा। और लेकिन फिर भी लघु उद्योग को प्रोत्साहित किया गया, हाथों से बनाया, हैंडमेड, खुद ने बनाया है, डेकोरेशन किया है, जो भी आप घर के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, आप खुद ही देख लीजिए अब आप लोग। कितने का बताया आपने? 300 का बोला आपने, ले ली क्या? बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये गर्दन वगैरह कमर के लिए ये वाला मसाज रहे, कहीं भी दर्द चला लो, कमर में, पीठ में, गर्दन में, ये भी बहुत अच्छा है। वाह, ये बैटरी चलेगा केवल, चार्जिंग सिस्टम कुछ नहीं है? बैटरी से नहीं, चार्जिंग वाला। चार्जिंग वाला ये किस प्राइस में? फेस में मसाज कर सकते हैं। ये किस चल के देखिए, चलिए दोनों बन के चल के देखिए, कंपेयर करो। कंफर्टेबल साइज बड़ा है, वॉशेबल भी है, सस्ता किस प्राइस में? अभी भी वही प्राइस में 200। अगर आपको ज्वेलरी का शौक है तो यहाँ पे पत्थर की ओरिजिनल ज्वेलरी भी मिल रही थी, जो कि आप जाके स्टॉल से रीजनेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस तो हमें बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा था। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे एक स्टॉल लगा था जिसमें कि लोग थोड़ा सा नशे के ऊपर कंट्रोल करने के बारे में जागरूकता फैला रहे थे, अवेयरनेस फैला रहे थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, क्योंकि ये आजकल बहुत बड़ा है इस देश का, प्रॉब्लम है इस देश की, तो हमें इरेडिकेट करना है नशे को हमारे समाज से। सही कहा लवीना, क्योंकि हमारे जो यंग एज के जो बच्चे हैं और
वो जिस तरह से जा रहे हैं, इस रास्ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो अवेयर करेगी ही करेगी, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है ये। एग्जैक्टली गली मोहल्ले में आजकल मैंने देखा है लड़के, स्कूली लड़के सिगरेट और गांजा फूकते हुए दिखते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ की है गवर्नमेंट ने कि इस तरीके का एक जागरूकता का शिविर लगा रखा है। अच्छा, यहाँ पे देखो कितना अच्छा फर्नीचर मिल रहा था और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था ये। हाँ एग्जैक्टली, अगर आपको फर्नीचर खरीदना है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। होगा क्या, मॉल से तो हम हमेशा खरीदते हैं, पर इन लोगों की मदद हो जाएगी और थोड़ा बढ़ावा मिलेगा हमारे। और जैसे कि पहले भी कहा है, अगर आप लघु उद्योग को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो ऐसे करते हुए वो चीज़ खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्राचीन कलाओं को, जैसे कि हस्तशिल्प हो गया, ग्राम उद्योग, लघु उद्योग, इनको जिंदा रखें। ये जिम्मेदारी हमारी, प्रोत्साहित करें, उनको आगे लेके जाए, आगे बढ़ाए, हमारे आगे की जो जनरेशन है वो देख सके। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम खाने का एक्सपीरियंस आपको लास्ट में बताएंगे, अब हम वापस अंदर जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ, और वहाँ पे जाके हमने ऑर्डर किए थे मोमोज। प्लीज़ अगर आप वहाँ जाइएगा तो मोमोज मत खाइएगा, केवल निरा मैदा था। निरा मैदा, बिल्कुल मैदा था, और स्टफिंग तो बिल्कुल थी ही नहीं। केवल पनीर वाले मोमोज अच्छे थे लेकिन कच्चे थे। हाँ मतलब, और 140 रुपए की अगर आप 2 प्लेट मोमोज खरीद रहे हो और मैदा खा रहे हो तो कोई फायदा नहीं। इससे बेटर ये था। जब आप बाहर आएंगे तो एक आपको छोटा सा ये कार्ट आपको दिखेगा जो आपको सब कुछ देगा। राजकुमार नाम है इन भैया का, और ये जनरली शाम को 6 बजे के बाद गोमती नगर में आइनॉक्स में लगाते हैं, पर आजकल ये यहीं पे लगा रहे हैं अपना। हाँ, और पर्यटन ऑफिस के पास भी लगाते हैं। हाँ, पर्यटन ऑफिस के पास रहते हैं शाम के 6 तक, और 6 के बाद आइनॉक्स के बाहर ये आपको 9 बजे तक 10 बजे तक मिलेंगे। ये भैया की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने कोई इतना बड़ा स्टॉल नहीं लगाया था कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्टॉल लगा रहे हो। इनका छोटा सा एक साइकिल पे एक छोटा सा कार्ट था जिसपे ये चाय भी बना रहे थे और मैगी भी बना रहे थे, और भी कई वेराइटियाँ थी जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। और बहुत सस्ते रेट में थे, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, मतलब अंदर की जो 140 के मोमोज हम लोगों ने घटिया से खाए, उससे तो बहुत बेहतर था। ये देखिए इनके पास कितनी वेराइटी है।